स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दोगे तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। तो लड़ने वाला है, गंभीर ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी। कि ठीक है, अभी फरवरी भी दूर है, बहुत सारी चीज़ें में मज़ीद डिस्कस हो सकती हैं। मैंने कल भी डिस्कस किया कि अक्टूबर तक का हमें इंतज़ार है, हो सकता है उस वक्त कोई नया तस्करा छेड़े और उसके बाद कुछ चीज़ें मज़ीद फाइनल हो जाएं। अभी जिस तरह सुबह हम बात कर रहे थे दोपहर में, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, वो ये भी है कि आईसीसी मज़ीद अखराजात बढ़ाने की भी बात कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच किस तरह से होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है। तमाम खबरें आप कहते हैं कि गलत हैं, फॉल्स न्यूज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ हतमी तौर पर बाहर नहीं आई है। ये हर काम गलत टाइम पे इनिशिएट करते हैं। अगर आपको मालूम है, एज अ क्रिकेट बोर्ड आपके सामने आइटिनरी है और आपको पता है कि ये प्लेयर्स इस टाइम पे एशिया कप में है, एशिया कप से वर्ल्ड कप में जाने हैं, और वर्ल्ड कप के चंद महीनों में दूसरा वर्ल्ड कप है, और उस दौरान टेस्ट चैंपियनशिप है, तो चारों के चारों इवेंट वर्ल्ड टाइटल्स हैं। वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया। कोई समझता है कि इसमें बीसीसीआई का है या वो आईसीसी के कहने से, मतलब जैसा मान जाते हैं आईसीसी के कहने पे। अगर उनकी हुकूमत नहीं मानती तो फिर आईसीसी ने तो लिखा हुआ है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं मानती है तो आप अपना उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। खामोशी है। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस का सारा नज़ला जो है वो सिलेक्शन कमेटी पर गिरा है, मगर इसके बाद से लगता है या तो सर्जन अपने दीगर पेशा वराना फ़राइज़ में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, या फिर किसी वजह से सर्जरी का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया है। यार, आप वर्ल्ड इवेंट्स आ रहे हैं और आप किन कामों में लगे हुए हैं, और फिर जब ये नहीं करते तो प्लेयर्स भी जब ये करते हैं इनिशिएट, तो फिर प्लेयर्स उसी मौके पे नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं। तो इनको ये करना चाहिए, और ये तो एक मामला है। आप कोई भी चीज उठा के देख लें, आप देखें ये जो अभी प्रपोज किया इन्होंने डोमेस्टिक सीजन, उसका पहला उसका टूर्नामेंट है वो पेंटेंगुलर है। को इसकी मेज़बानी मिली हुई है तो तमाम टीमों को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए। उसमें इंडिया भी है, उसमें और मुल्क भी हैं, तमाम को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखें कि जुलाई ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बाद इस साल के 5 महीने बाकी हैं। फिर जैसे तनवीर भाई को ले लो, दोगे तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, पर्ची क्या होता है? पर्ची बेसिकली यार हमारी क्रिकेट की टर्म में तो उस बंदे को कहते हैं कि जिसके पास ना टैलेंट होता है, ना स्किल होता है, ना मुंह मत्था होता है, क्रिकेट का उसको काफ भी नहीं पता होता, लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर एज ए हेड कोच पर्ची है। उनको ये लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण जो है उसकी जगह बनती थी इंडियन क्रिकेट टीम के एज ए हेड कोच की। अब मैं तनवीर भाई को ना सैर कराता हूँ थोड़ी सी पीछे की। यार तनवीर भाई, अगर आपको याद हो, वीवीएस लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनसीए के हेड हैं। जब राहुल द्रविड़ और उनकी जो टीम थी वो जब रेस्ट किया करती थी तो वीवीएस लक्ष्मण ही एज ए इंटरम हेड कोच बनते थे टीम इंडिया के लिए। वीवीएस लक्ष्मण से 2 खबरें हैं। एक तो ये कि वो खुद ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हेड कोच की पोजीशन लेने के लिए, हेड कोच का रोल लेने के लिए। दूसरा खबर एक ये भी है कि उनका भी इंटरव्यू किया गया था, लेकिन उनका इंटरव्यू शायद इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा जितना गौतम गंभीर का हुआ। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि गौतम गंभीर को परसू किया गया था। गौतम गंभीर ने ये नौकरी परसू नहीं की, गौतम गंभीर का बिल्कुल सेट चल रहा था। वो इस नौकरी से जितने पैसे मिलने हैं उससे डबल पैसे केकेआर की मेंटोरशिप से कमा रहा था। उसका भाई सेटल चल रहा था। वो आया मेंटोरशिप में केकेआर की, उससे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटोरशिप कर रहा था उनकी।
वो वहां से छोड़कर केकेआर में आया और आते साथ ही उसने आईपीएल भी जितवा दी, वरना केकेआर वाले तो आईपीएल नहीं जीत पा रहे थे। गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया, ये तो दुनिया जानती है। श्रेयास अय्यर ने कप तो उठाया, लेकिन उस कप को उठाने में श्रेयास अय्यर के पीछे और कप के पीछे जो बंदा खड़ा था वो गौतम गंभीर है, ये हर किसी को पता है। गौतम गंभीर ने तो अप्लाई नहीं किया था, ये तो बीसीसीआई वाले ड्यूरिंग आईपीएल गौतम गंभीर के पास पहुंच गए थे कि गुरु आ जाओ एज ए हेड कोच। अब बीसीसीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। इसलिए अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र जो है मेरे हिसाब से कबल अज़ वक्त है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास ज़रूर है। मैं फिर कहता हूँ कि इसकी सरदर्द जो है वो आईसीसी को लेनी चाहिए। पीसीबी को इसका बिल्कुल अपने जो उनकी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तानी टीम की, आगे टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं, फिर वनडे सीरीज़ है, फिर वाइट बॉल सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, उसका सोचना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को ध्यान देना चाहिए कौन सा प्लेयर जिसके साथ ज़्यादती होती रही है, जो इस काबिल था कि वो टीम में आना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी देखे फरवरी में है, यहाँ पर पाकिस्तान टीम की तरह एकदम जो है हालात जज्बात सब कुछ बदल जाते हैं, तो कोई पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कौन किस कुर्सी पर रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में, अभी अगस्त आना है, सितंबर आना है, अक्टूबर आना है और आगे हमारी सीरीज़ हैं, सारा कुछ है। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पहली सीरीज़ है बांग्लादेश के खिलाफ, उसको हमें मद्देनज़र रखकर हाँ हमारे लाइक जो काम है वो ये है कि हमने स्टेडियम अपग्रेडेशन करनी है, हमने तैयारियां करनी है। हम होस्ट हैं, हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि इंडिया आ रही है या नहीं आ रही, अफगानिस्तान ने हाँ कर दी है या नहीं की, बांग्लादेश बाकी जो टीमें हैं वो क्या कर रही हैं। तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि होटल्स के लिए इंतजामात कैसे होंगे, टीमों की सिक्योरिटी प्लान क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, टीमों को ठहराया कैसे जाएगा, किधर किधर ठहराया जाएगा, ये चीज़ें हमें देखने के लिए हैं। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो इमारत तैयार होनी है, आया वो दिसंबर एंड तक तैयार हो जाएगी कि नहीं होगी, जनवरी तक वो ऑपरेशनल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। होटल्स जो अभी ख़रीदे हैं, मतलब जगह जो ख़रीदी है उसके लिए होटल की तामीर क्या होगी, कैसे उसको तश्कील दिया जाएगा 5 स्टार होटल को। फिर आप ये देखें अभी रावलपिंडी और कराची के बीच स्टेडियम की अपग्रेडेशन बाकी है। तो ये बहुत बड़े काम है, ये छोटे काम नहीं है। स्टेडियम्स अपग्रेड करना मतलब ये 3-4 दहाइयों से ऐसे ही स्टेडियम बना हुआ है, तो उनको चेंज करना, उनके मॉडल्स को चेंज करना और उनकी रेनोवेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। फॉरेन की बिल्डिंग बनते बनते 7 से 8 साल तकरीबन लगे थे, 4-5-6 साल लगे थे, आप ज़्यादा टाइम लगा था, 7-8 साल लगे थे तकरीबन, और वो बिल्डिंग एक बिल्डिंग बनी है। तो आप देखें कि ये मेन बिल्डिंग बननी है, फिर इसके जो इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट पे फजल महमूद और इमरान खान इंक्लूजर हैं, ये रेनोवेट होने हैं, इनके अंदर बॉक्सेस बनने हैं, इनको जो है वो आगे ग्राउंड तक जो है उनको लेके जाने का इरादा है। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज़ें करने वाली हमारी हैं, ये सोच विचार, ये टॉक ऑफ द टाउन होने चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग खुद ब खुद साख्ता तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को मुश्किल बना रहे हैं, ये डिस्कस करके कि टीमें आएंगी या नहीं आएंगी। भाई ये हमारा काम नहीं है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, आपको हम पूछना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।